चल क्वेश्चन हमारे पास है। कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था एपी के बारे में ना, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द 105th टर्म। फाइंड द 105th टर्म किसका? एपी का। कौन सी एपी है? एपी का फर्स्ट टर्म 4 है, पहला टर्म 4 है, फिर 4 होल 1/2 है। कितना बढ़ गया? हाफ 1/2 बढ़ना, फिर 5 है, फिर 5 होल 1/2 है, ऐसे है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा फर्स्ट टर्म इसको पहला पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिंदी वाले लिखेंगे, तुम लोग नहीं लिखोगे, जिसको जो भाषा पसंद है वो लिख ले। पहले पद को ए कहते हैं। पहला क्वेश्चन इस वजह से बता देते हैं, हिंदी में बाकी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश सब सेम है। पहला पद क्या है? ए है। क्वेश्चन में पहला पद क्या है? 4। ए की वैल्यू 4 हो गई। तो थोड़ा स्लो बोलोगे तो मेरी वॉइस वहां तक जाएगी, क्योंकि आज मेरी वॉइस स्लो। कॉमन डिफरेंस जो है उसको पहली बार लिख रहे हो तो आप लिख लो सर्वांतर बोलते हैं, सब में अंतर जो है उसको डी से लिखते हैं। तो डी कितना है? दूसरे टर्म से पहले को माइनस कर दो, तो दूसरा 4 होल 1/2 है, इससे 4 माइनस कर दो। तो 4 होल 1/2 को अगर आप लिखना चाहो तो इसको 9/2 लिखोगे ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड कर दोगे तो 2 चौके 8, 1 9/2 आ जाएगा। माइनस का ये 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, चाहे दो फ्रैक्शन हो तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 8 और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, तो 1/2 बचेगा ही, बच जाएगा। अब इसके बाद तुमसे ये क्वेश्चन में चाहे जो पूछे, अगर आपको एपी की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की बात करें, तो समांतर श्रेणी या एपी में कुछ भी पूछो, अगर आप हमको फर्स्ट टर्म बता दो मतलब पहला पद, और कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर बता दो, तो एपी का कुछ भी निकाला जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने कौन सा टर्म पूछा है? 105th टर्म। तो इसको चाहे T105 लिख लो या A105 लिख लो। A105 मतलब क्या हुआ? इसको अगर शब्दों में लिखोगे तो 105th टर्म कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? 105वां पद कहेंगे। क्या होगा फार्मूला? A प्लस, जब भी ये टर्म आपको पता हो कौन सा निकालना है, तो D का जो गुणांक होता है, मैंने बताया फार्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब D का जो गुणांक है वो इससे 1 कम होता है ना, तो आप इस वैल्यू को पुट करो, n की वैल्यू क्या रखोगे? 105 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मतलब 4 है, प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करो 104 आ जाएगा, गुणे d का मतलब ये आएगा 4 प्लस इसको कैंसिल करो 52 आ जाएगा क्या, तो ये कुल मिला के 56, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 25th टर्म ऑफ एपी। एपी का 25th टर्म निकालना है। एपी कौन सी है? माइनस का 5 कॉमा -5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 कॉमा एंड सो ऑन। देखो, जब इन्होंने कह दिया है कि एपी है तो आप कभी चेक नहीं करोगे, फिर चेक करने की फिर जरूरत नहीं समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो दिया है उसमें बता रखा है कि ये एपी है। तो फिर हम इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन जब करेंगे हम इसका, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन एपी जो है, क्वेश्चन के हिसाब से जो आपके पास गिवन एपी है, चाहो तो लिख लो, जो दी गई समांतर श्रेणी है वो लिखोगे माइनस का 5 कॉमा -5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 कॉमा एंड सो ऑन। इसका आप लिखोगे पहले फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं ना,
पहला टर्म कौन है, पहला पद माइनस का 5, फिर क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, सर्वांतर बोलते हैं इसे। तो दूसरे टर्म से, दूसरा टर्म ये लिखा, माइनस कर दिया पहले टर्म को, दूसरे टर्म से माइनस कर दिया क्या, पहले टर्म को। ये दूसरा टर्म है, बीच में माइनस का साइन लगाइए, पहला टर्म लिखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 5/2 आया, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ 1 ले लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5 और प्लस का ये 10 और बटे कितना, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ऊपर 5/2 बचेगा। फिर उसके बाद में आपको निकालना कौन सा है, 25th टर्म, 25th टर्म निकालना, 25वां पद। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है। मैंने कहा था जो टर्म निकालना हो डी का कोएफिशिएंट उससे कम रखो। जैसे आप 25वां निकालना है तो a प्लस कितने डी होंगे, 24 डी होंगे, a प्लस 24 डी होगा जाकर के। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -5 प्लस 24 और d की वैल्यू 5/2, तो -5 प्लस इससे इसको कैंसिल करोगे 12 आ जाएगा, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा। -5 प्लस 60 मिलकर के 15। उससे का स्टार्ट किया करो, इससे किया करो, आसान रहेगा। स्टार्ट है क्या, देखिए लास्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, कर लिया है, बोलो। एक क्वेश्चन ये लिखा है, अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का लेते हैं। अब एपी अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एपी दे रखी थी ना, इस बार एपी नहीं दी, एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं दी। कहा गया है कि 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9, मतलब समांतर श्रेणी का जो है 7th टर्म, 7वां टर्म जो है वो कितना है, 1/9 है। और आगे पढ़िए, एंड 9th टर्म 1/7, 9th टर्म कितना है, तो करेंगे फाइंड इट्स 63rd टर्म, 63वां पद बताओ। तो मैंने तो कहा था कि आप एपी के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आप पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो जाए। तो क्या आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, बोलो, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, नहीं पता ना, तो उसी दोनों को निकालने के लिए ही तो ये 7th टर्म और 9th टर्म दिया है। दो वेरिएबल है ना जो नहीं पता है, दो, कौन, ए और डी, तो दो लोगों को निकालने के लिए दो कंडीशन देना पड़ेगा इनको, इन्होंने दिया भी है, 7th टर्म दिया है और 9th टर्म दिया है, 7वां पद दिया है और 9वां पद दिया है, जो भी दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो देखो क्या लिखा है, लेट, माना पहला टर्म, लेट लिखो, लेट, मेरे साथ लिखो सभी लोग, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म और सर्वांतर, आर क्या है, ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, क्रमशः ए और डी है, पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, इन्होंने लिखा है 7th टर्म इज 1/9, इसका मतलब 7th टर्म को क्या लिखोगे, ए 7, इसका मतलब इक्वल 1/9। हमने अभी तो पढ़ाया कि जो टर्म निकालना हो उसको लिखना आसान होता है, a प्लस 7th टर्म निकालना है तो a प्लस 6d हो जाएगा, ये 1/9, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 9th टर्म दिया है, कौन सा टर्म, इज 1/7, तो 9th टर्म को a9 बोलोगे ना, इसका मतलब इक्वल 1/7।
नाइन्थ टर्म का मतलब a प्लस कितने d होंगे इज इक्वल टू 1/7 इक्वेशन सेकंड। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कौन सा लेसन, उसके पहले पढ़ा था तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन दोनों लीनियर ही तो हैं, दोनों में a और d का पावर कितना है 1 1। तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है। तो दोनों को सॉल्व कर लो। a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है 1/7 है और a प्लस 6d की वैल्यू क्या है 1/9 है। दोनों को ऊपर नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो a से a कट जाएगा, 8d से 6d माइनस हो जाएगा तो 2d हो जाएगा। यहाँ 1/7 से माइनस होगा 1/9, तो यहाँ पे बचेगा 2d। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 7/9 7 जा 60, तो ये 2/63 आ जाएगा। तो यहाँ से d निकालो ना, d की वैल्यू क्या आएगी 2/63 और ये 2 डिवीजन में चला आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 63 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है 63 टर्म, बोलो कितना हो जाएगा। a प्लस कितने d होंगे 62d होंगे ना। एक d कम होता है, जो टर्म निकालना होगा d में उसका कोफिशिएंट एक कम होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू अभी नहीं पता, अभी आपने a कहाँ निकाला, a नहीं पता है। तो a निकालने के लिए पहले d की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो a निकल आएगा। ठीक है, a की वैल्यू पता है क्या, बोलो। आपने तो खाली अभी d निकाला है। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो पहली इक्वेशन पहले लिख लो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। तो a प्लस 6d का मतलब 1/63 इज इक्वल टू 1/9। तो ये आ जाएगा कितना, बोलो। a प्लस, इसको कैंसिल करो, 2/20, इसको कैंसिल ना करो, पढ़ा रहे हैं बच्चों। 6/63 इज इक्वल टू 1/9 आएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालो 1/9 माइनस 6/63। डिनोमिनेटर इसके बराबर करने के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऊपर कितना आएगा 7 माइनस 6, नीचे 63 हो जाएगा, तो 1/63 आ जाएगा a की वैल्यू। अब आपको पता चल गया d और a दोनों। अब निकाल लो, कौन सा टर्म निकालना था 63rd टर्म। क्या होगा फार्मूला, कितने d होंगे a प्लस 62d हो जाएगा। a की वैल्यू 1/63 प्लस 62 और d की वैल्यू 1/63। इसको सॉल्व करोगे तो 1/63 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 62/63 आएगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर दो, तो ऊपर भी 63 हो जाएगा, नीचे भी 63। डिवाइड करोगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आप सही देख रहे हैं। तो सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of its 6th term and 10th term is 44। ठीक है, कितना 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, फाइंड फर्स्ट 3
टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन फिर वैसे ही दिया है जैसे इसके पहले वाला मैंने करा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मीनिंग समझ लो। लिखा है सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। मतलब एपी, मतलब एपी समझते हैं ना, समांतर श्रेणी। एपी का 4th टर्म, चौथा टर्म और 8वें टर्म का सम मतलब योग कितना दिया है 24। और सम ऑफ इट्स 6th टर्म और 6वें टर्म और 10वें टर्म का योग कितना दिया है 44। तो कह रहा है कि इसके पहले 3 टर्म बताओ। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, इसके पहले वाले 3 टर्म बताओ आप। ठीक है, तो पहले टर्म निकालने के लिए आपको तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, बोलो। तो लेट कर लो, सबसे पहले सॉल्यूशन करो इसका। सबसे पहले लेट कर लो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को सर्वांतर बोलते हैं। कितना माना मैंने, डी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 4th टर्म और 8th टर्म का समेशन मतलब योग। तो 4th टर्म को A4 कहोगे, 8th टर्म को A8 कहोगे, इनको प्लस करना है तो कितना आता है 24 आता है। तो A4 का मतलब A प्लस कितने डी, और A8 का मतलब A प्लस कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 2A हुआ, 73D मिलके 10D इक्वल्स टू 24। पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो आएगा A, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5D, यहाँ पे 12। ऐसा करते हुए इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, कर सकते हो। According to second condition, according to second condition, हिंदी वाले इसको प्रश्नानुसार लिखते हैं according to condition का। according to question, second condition क्या है, 6th टर्म मतलब A6, 10th टर्म मतलब A10, दोनों का सम मतलब प्लस करोगे तो इज मतलब इक्वल कितना आता है 44 आता है। तो A6 का मतलब क्या होगा और A10 का मतलब कितना, तो ये आया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर लो इसको तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हो, दो चर रैखिक समीकरण। सॉल्व करो, A प्लस 5D की वैल्यू 12 है और A प्लस 7D की वैल्यू 22 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, A के कोफिशिएंट बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। 5D प्लस का 7D माइनस का 2D, 12 माइनस का 22 माइनस का 10, तो D की वैल्यू -10 और ये -2 डिवीजन में चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अब D की वैल्यू कहाँ रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पहले लिख लो, A प्लस 5D की वैल्यू 12 है तो A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू निकालोगे तो 12 से 25 माइनस होगा तो माइनस का 13 बचेगा। A कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। अब इसने जो पूछा है उस पे फोकस करो। क्या पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या पूछा है, पहले 3 पद बताओ। तो पहला A का मतलब -13, दूसरा A प्लस D होता है तो A की वैल्यू -13, D की वैल्यू 5, ऐड करोगे तो -8 आएगा। अगला तीसरा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 5, सॉल्व करो तो -13 प्लस का ये 10 हो जाएगा ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हेंस पहले फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से आए, -13, फिर अगला है -8, फिर अगला है
ऐसे लिखते चले जा सकते हो, लेकिन इसने 3 पूछा था तो इतना ही लिख दो खाली। अगर सीरीज पूछता तो इसी में डाट डाट कर दो तो ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, बोलो।